आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने देव स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना आराधना करते हैं और पूजा खत्म होने के पश्चात वे कुछ समय के लिए अपने ही देव स्थलों के प्रांगण में आकर के बैठ जाते हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, सिख लोग जो हैं गुरुद्वारे में, ईसाई चर्च में और मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। जब उनकी यह पूजा खत्म हो जाती है उसके पश्चात चाहे वो मंदिर की या मस्जिद की सीढ़ियाँ हो या उनका प्रांगण या आंगन हो, वहाँ पर कुछ देर बैठना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में आखिर इसका महत्व क्या है? क्या हमें पूजा अर्चना के पश्चात, चाहे वो मंदिर की सीढ़ियाँ हो, चाहे वो किसी भी देव स्थल का प्रांगण हो, वहाँ पर आखिर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? आज इसी रहस्य को खोलते हुए मैं डिम्पल शांडिल्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। नमस्कार। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद आकर के लोग मंदिर की पेड़ी, अटाला या सीढ़ियों में या फिर उसके प्रांगण में आकर के थोड़ी देर बैठते हैं और आपको बैठना भी चाहिए। क्या आप जानते हैं आखिर इस परंपरा का कारण क्या है? यह एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा का बनाने का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में आप किसी मंदिर की पैड़ी पर बैठे या प्रांगण में बैठे या अपने किसी भी देव स्थल में आकर के बैठे, वहाँ पर बैठ कर के आपको, खासकर हिंदुओं को, ये श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। यह जो श्लोक है आजकल हिंदू धर्म के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक का अवश्य आपको मनन करना चाहिए और आने वाली अपनी सभी पीढ़ियों को भी इस श्लोक के बारे में बताना चाहिए। अब ये श्लोक क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद इस श्लोक का आखिर अर्थ क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अनायासेन मरणम विना देहेन जीवनम देहांत त्वं सनिधिनम देवी में परमेश्वरम। जो पहला शब्द है, पहली पंक्ति है अनायासेन मरणम, इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर हम बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर के मृत्यु को प्राप्त ना हो, हमारा शरीर चलते फिरते ही हमारे शरीर में से प्राण निकले। दूसरी पंक्ति है बिना देहेन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, यानी हमें किसी के वश में रह कर के अपना जीवन यापन ना करना पड़े, किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है, वह व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, उसे परवश होकर के या बेवश होकर के ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो हे ईश्वर, कृपा करके बिना भीख के भी हमारा जीवन में गुजर बसर हो सके और किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाने पड़े। तीसरी पंक्ति है देहांते त्वं सनिधनम, अर्थात हे ईश्वर, जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख ही हमारी मृत्यु हो, उसके दर्शन करते हुए ही हमारे प्राण निकले। और आखिरी पंक्ति है देही में परमेश्वरम, हे परम परमेश्वर, हमें ऐसा ही वरदान प्रदान करिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए
अभी जो भी मैंने आपको 4 श्लोक की पंक्तियां बताई हैं उसका पाठ अवश्य करें। गाड़ी, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, घर, धन इत्यादि जो भी संसारिक चीज़ें हैं ये नहीं मांगनी चाहिए। यह तो भगवान आपकी पात्रता में, आपके क्षमता के अनुसार आपको खुद दे ही देते हैं। इसीलिए जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना के पश्चात आपको थोड़ी देर के लिए ईश्वर के समक्ष ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए की जाती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों को लेकर के जो भी मांग हम ईश्वर के समक्ष रखते हैं, यह हमेशा याचना ही है। वह याचना एक भीख का ही पर्यायवाची रूप है। प्रार्थना शब्द के अर्थ को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रा का अर्थ होता है विशेष अर्थात विशिष्ट, और श्रेष्ठ का अर्थ होता है आर्थना अर्थात निवेदन। तो प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान के दर्शन सदैव हमेशा आपको खुली आंखों से ही करने चाहिए, उन्हें खुली आंखों से ही निहारना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं पर वह अपनी आंखें बंद करके खड़े रहते हैं और वो मनन करते हैं। तो हमेशा ईश्वर के दर्शन करने जब भी आप उनके समक्ष जाएं तो आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हम तो ईश्वर के दर्शन करने के लिए मंदिर में आए हैं। भगवान का स्वरूप, श्री चरणों का, मुख श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, आँखों में भर लें निज स्वरूप को। दर्शन के बाद जब आप बाहर आकर के बैठें तब नेत्र बंद करके जो भी दर्शन आपने ईश्वर के उस स्वरूप का किया है उस स्वरूप को ध्यान में रखें। और मंदिर के बाहर आने के बाद चाहे मंदिर की प्रांगण हो, चाहे मंदिर की पेड़ी हो, सीढ़ियाँ हो, वहाँ पर बैठ करके स्वयं की आत्मा का ध्यान करें। तब नेत्र आपको बंद करने चाहिए। और अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान से भगवान नहीं आए तो मंदिर दोबारा अवश्य आइए और पुनः उनका दर्शन अवश्य कीजिए और उनको अच्छे से निहार करके अपनी आँखों में उनकी छवि को कैद करके अवश्य लेके जाइए। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रजनों को शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। सत्यम परम धीमहि। नमस्कार।